दोस्तों, आपने डायनासोर के मुतल्लक तो बहुत कुछ सुना होगा। आज हम डायनासोर की ही एक प्रजाति के मुतल्लक आपको रोशनास कराएंगे। आपको उसकी तख्लीक, कद-काठ और बहुत से और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के मुतल्लक आगाह करेंगे। और आज हम जिस डायनासोर के मुतल्लक बात करेंगे उसका नाम ब्रोंटोसोरस है, जो कि अपने कद-काठ के हवाले से जाना जाता है और बहुत सी फिल्मों में भी इसे दिखाया जा चुका है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ब्रोंटोसोरस के मुतल्लक अच्छी खासी जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, ब्रोंटोसोरस को सबसे पहले 1879 में येले यूनिवर्सिटी के प्लैनेटोलॉजी के एक प्रोफेसर, जिनका नाम चार्ल्स मार्श था, उन्होंने दरियाफ्त किया। प्रोफेसर चार्ल्स मार्श ने यह दरियाफ्त मोरियन फॉर्मेशन रॉक में एक स्यूरोपोड के तकरीबन मुकम्मल कंकाल ढूंढने के बाद की। जब मार्श ने यह दरियाफ्त की तो उसने इसकी अपनी प्रजातियों के तौर पर शनाख्त की, जिसे उसने ब्रोंटोसोरस एक्सेल्सस का नाम दिया। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि ब्रोंटोसोरस की खोपड़ी अभी तक दरियाफ्त नहीं की गई। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अपनी पहली ब्रोंटोसोरस और स्यूरोपोड प्रजातियों की नुमाइश 1905 में की। चुनांचे इस नुमाइश में ब्रोंटोसोरस इस तरह बनाया गया था कि जिस्म उन हड्डियों पर मुश्तमिल था जो कि मार्श को मिली थी, और उन्हीं हड्डियों को मद्देनज़र रखकर ब्रोंटोसोरस को इसी तरह बनाया गया जैसे उसे देखने की तवक्को की जा सकती थी। ताहम उन्होंने लापता हिस्सों को पुर करने के लिए दूसरी प्रजातियों की हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। चूँकि उन्हें मुकम्मल खोपड़ी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने एक फर्जी खोपड़ी तैयार की। ब्रोंटोसोरस मुकम्मल तौर पर पेशगोइयों से बनाया गया था और ज़्यादातर मोरोसोरस की शक्ल और मुशाबहत पर मबनी था। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर यह ख्याल किया गया था कि ब्रोंटोसोरस एक अपेटोसोरस ख़ानदान का हिस्सा है। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि यह डायनासोर के ही किसी मुख्तलिफ ख़ानदान का हिस्सा है। दोनों प्रजातियों में बहुत सी मुमासले थी, लेकिन दोनों की वजाहत करने का एक बहुत ही आसान तरीका उनकी गर्दन से था। ब्रोंटोसोरस की गर्दन अपेटोसोरस के मुकाबले में कम चौड़ी मगर बहुत ज़्यादा लंबी थी। ब्रोंटोसोरस का वज़न 17 से 24 अमरीकी टन के दरमियान हो सकता था, जो कि आज के मुकाबले में तकरीबन 16 से 22 हज़ार किलोग्राम के बराबर है, जिसकी वजह से यह ज़मीन पर चलने वाले सबसे बड़े डायनासोर में से एक बन गया। चूँकि यह दरियाफ्त शुदा हड्डियों की लंबाई की बुनियाद पर पेशगोइयाँ ही थी, ये मुमकिन था कि कुछ का वज़न इससे भी ज़्यादा हो। इनकी चौड़ाई तकरीबन 15 फीट और लंबाई तकरीबन 70 से 90 फुट तक थी। इनके वज़न की वजह से वो सिर्फ 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ही चल पाते थे। दोस्तों, ये इंकशाफ किया गया है कि ब्रोंटोसोरस सब्जी खोर जानवर थे, यानी कि ये घास फूस, दरख्त के पत्ते और दूसरी जड़ी बूटियाँ खाया करते थे। ब्रोंटोसोरस की उम्र आजकल कछुओं की मानिंद है। जिस तरह कछुए 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, उसी तरह ब्रोंटोसोरस की उम्र भी तकरीबन 100 साल तक थी, जिसकी वजह से वो तवील तरीन जिंदा रहने वाले डायनासोर में से एक बन गए। ब्रोंटोसोरस को पैदाइश से लेकर जवानी तक और उसके पूरे साइज तक पहुंचने में औसतन 10 साल लगते हैं। अगरचे ब्रोंटोसोरस तमाम डायनासोर में सबसे लंबा था, लेकिन उसका दिमाग सबसे छोटा था। उसके जिस्म के मुकाबले में इतना छोटा दिमाग रखने की एक वजह यह भी बताई गई है कि उसकी गर्दन बहुत लंबी हुआ करती थी। अगर ज़्यादा बड़ी खोपड़ी हो तो उसे ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए छोटी खोपड़ी की वजह से उसका दिल वहाँ तक आसानी से खून पंप कर दिया करता था। अगरचे एक हकीकी ब्रोंटोसोरस खोपड़ी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई है, मगर तहकीक से पता चला है कि अपेटोसोरस के सर पर नथने थे, जिसकी वजह से ये एक अनोखी तलाश थी। और ये समझा जाता है कि ब्रोंटोसोरस भी उसी तरह नज़र आता था, क्योंकि अपेटोसोरस और ब्रोंटोसोरस दोनों ही एक तरह के दिखाई दिया करते थे। साइंसदानों ने पेशगोई की है इनके सरों पर नथनों की मुवाफ़क़त उन्हें गीली ज़मीन जैसी जगहों पर खाने के ज़रिए तक पहुँचाती थी। दोस्तों, ब्रोंटोसोरस उन सब बड़ी मखलूक़ात में से एक था जो इस ज़मीन पर चहलकदमी किया करती थी। उम्मीद है कि आने वाले बरसों में एक खोपड़ी दरियाफ्त हो जाएगी और इस पुरअसरार मखलूक को भी मुकम्मल करने का कलेद बन जाएगा।